जो मेरे भगत का, जो ब्राह्मण का, जो संत का अपराध करता है, उसे मैं किसी भी परिस्थिति में बचा नहीं सकता हूं। तो दिव्य बैठ करके वहां पर अपने समस्त बाल गोपालों को दिव्य दिव्य ठाकुर जी ने उपदेश किया। और आज महाराज सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, आज बलराम ने जी ने कहा कि कन्हैया तुझे तू याद नहीं है, 2 दिन की कह करके आया था तू उन वृंदावन वासियों के लिए, आज इतने वर्ष बीत गए, तुझे याद नहीं उनकी आती है। जब तुझसे कहते हैं कि चल वृंदावन, तू कहता है कि महाराज समय मिलेगा तो, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे, तुझे अभी तक अवकाश नहीं मिला। और आज दाऊ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तू भले मत जा, लेकिन मैं जो है वृंदावन घूम करके आऊंगा। और 2 महीने मधु और माधव, चैत्र महीने को मधु कहते हैं और वैशाख महीने को माधव कहते हैं। संस्कृत में जो 12 महीने हैं, मधुश्च माधवश्चैव। और इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि दौ मासो तत्र चावासिन मधुम माधवमेव च। 2 महीना निकाल करके आज बलराम जी ने कहा कि मैं इन 2 महीने वृंदावन में रह करके आऊंगा। अर्जुन को साथ में लिया और आज श्रीकृष्ण भगवान निकल गए हैं वृंदावन की पावन धरा पर। रास्ते में चले जा रहे हैं, भीषण गर्मी है, चैत्र वैशाख का महीना है, प्यास लगी। और जब उनको प्यास लगी तो कहा, यमुना महारानी को उन्होंने कहा आओ मुझे जल पिलाओ, लेकिन उनके कहने पर भी यमुना अपने स्थान से हिली नहीं। बलराम जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना हल संभाला और डांटते हुए कहते हैं कि पापे त्वं माम अवज्ञाय यन्यायासि ममाहुता। हे पापनी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुझे बार बार आहूत कर रहा हूं, बुला रहा हूं, तू सुनती नहीं है। यमुना महारानी खड़ी हो गई कि प्रभु आपके बल से कौन परिचित नहीं है, आप तो बलाधिक्यात बलम विदु हैं। लेकिन हर एक चीज की अपनी एक मर्यादा होती है कि राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम् यस्यैकांसे न विधृता जगती जगतापते। आपको कौन नहीं जानता है, लेकिन महाराज ऐसे ही घर बैठ कर के लोग जल आदि को घर में ही बुलाने लगेंगे, नदी नाला आदि को घर में ही बुलाने लगेंगे, तब तो इस मर्यादा रह नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्यासे को ही चल करके कूप के पास जाना पड़ता है, कूप चल करके अगर प्यासों के पास जाने लगेगा तो महत्व कम हो जाएगा। विश्वनाथ जी का दर्शन करना है तो आपको विश्वनाथ जी जाना ही पड़ेगा। वो एक अलग विषय है कि आज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग एक एक तर्क देते हैं, महाराज आप कहते हैं फलानी जगह जाओ, घंटों समय लगाओ, पैसे की खर्चा। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमारा मन है हमने यहीं से विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया। तो फिर विश्वनाथ जी भी कहेंगे कोई बात नहीं, तुमने जब वहीं से दर्शन कर लिया तो हम भी यहीं से कृपा कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जब बनी हैं, या तो भक्ति की इतनी अत्यंत पराकाष्ठा आप निकल जाएं तो ये संभव है, या तो बिल्कुल फिर केवल और केवल बातों में ही। क्योंकि भगत भक्ति के माध्यम से, तप के माध्यम से कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए एक सूत्र ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नहीं हो गया बस यहीं से हमने विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, तो विश्वनाथ जी भी कहेंगे ठीक है यहीं से हमने तुमको दे दिया भोजन पानी। बिना खाए पेट नहीं भरता है, तो ऐसे ही बिना दर्शन किए तृप्ति नहीं होती है। और इस प्रकार से वहां पर महत्व बताते हुए दिव्य दिव्य, अब क्या हुआ कि जैसे ही बलराम जी कहां पहुंचे हैं, वृंदावन, तो महाराज पौंड्रक नाम का एक राजा है और उसके मित्र हैं काशीराज, और काशीराज उनकी चूड़ी कसते हैं और पौंड्रक जो है अपना बुद्धिहीनता का परिचय देते हैं। क्या हुआ? अरे महाराज आपकी जय हो, आप तो अत्यंत बलशाली हैं, प्रभावशाली हैं,
क्या करें? बोले जहां कहीं भी जाइए आप कहिए कि हम ही भगवान हैं। अच्छा, तो पौंड्रक ने कहा ऐसे कैसे भगवान है? भाई भगवान की तो 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि से सुशोभित हैं, गले में बैजंती की माला निरंतर उनके शोभायमान होती है, गरुण आदि पर आरूढ़ होकर के यत्र तत्र समस्त जगह विचरण करते हैं। ये सारी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं। तो काशीराज ने क्या किया कि सब का सब बिल्कुल वैसे के वैसे 4 हाथ नकली बनाए। पौंड्रक के 4 हाथ हो गए, शंख चक्र गदा पद्म आदि नकली नकली सब हाथों में थमा दिए। और ऐसा महाराज गरुण वाहन बनाया, ठीक हूबहू वैसा का वैसा डिक्टो। अब जहां कहीं भी पौंड्रक जाते तो महाराज काशी पहले ही पहुंच करके उनका जो मित्र है काशीराज, अरे पौंड्रक भगवान की जय हो, पौंड्रक भगवान की जय हो। अब महाराज जहां जय जय हो तो जनता जनार्दन तो बहुत बोली होती है। परमात्मा के जो भगत होते हैं उनमें छल छिद्र तो होता नहीं है। वो केवल और केवल ये जानते कि भगवान है और भगवान है तो भगवान को प्रणाम करना है, इनको सब जीवन समर्पित कर देना है। क्योंकि ठाकुर जी घोषणा करके ये बात बताते हैं कि मुझे वही भगत प्रिय हैं जिनके हृदय पटल में किसी प्रकार का कोई छल छिद्र विद्यमान नहीं है। तो जो वास्तव में भगत होते हैं बहुत सीधे होते हैं, बहुत सरल होते हैं, कोई भी उनसे कुछ कह दे मानने को तैयार हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। और जहां जहां पौंड्रक जाता है वहां काशीराज पहुंच करके पहले ही जय जयकार करने लगते हैं और सीधी सादी जो जनता है वह जो है भगवान मान करके उनकी पूजा करती है। अब एक दिन काशीराज ने कहा कि देखो भैया अब तो जहां जहां भी हम जाते हैं भगवान की तरह सेवा होती है, तो बोले क्या करें? बोले अब तो एक काम करते हैं कि हम लोग चिट्ठी लिख करके भेजते हैं। कहां? बोले द्वारकाधीश के पास, और उनको कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी द्वारका खाली करके अपना जगह बदलो, वहां से पलायन करो। बोले क्यों? बोले असली भगवान हम हैं। और एक पत्र लिख करके जो है भेज दिया। और ठाकुर जी ने जब वह पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ करके बहुत मुस्कुराए कि बताओ मेरे रहते इस प्रकार के पखंडी। और ठाकुर जी मुस्कुराए और कोई बात नहीं कहा, आओ। आज पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के सहित पहुंच गया। कहां? द्वारिका में। क्योंकि बलराम जी भी नहीं है, अच्छा मौका है। बलराम जी 2 महीने के लिए वृंदावन गए और जैसे ही पौंड्रक पहुंचाए और कहा कि प्रभु मैं असली भगवान हूं, तो ठाकुर जी ने कहा तो फिर मैं कौन हूं? बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन असली भगवान में हूं। देखो 4 हाथ मेरे हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि से देखो मैं सुशोभित हो रहा हूं। और दिव्यतम ऐसा उड़न खटोलना बनाया कि महाराज स्विच दबाता और उड़ने लगता। ठाकुर जी देख करके मुस्कुराए और दिव्य उसको देख करके ठाकुर जी ने उसका जो है कल्याण कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ठाकुर जी चिंतन करते हैं मुस्कुराते हुए कि इसने मेरे जैसा बनने में कितना मेरा चिंतन नहीं किया होगा। किसी की भी हम जब नकल करते हैं तो उसके जैसा बनने के लिए दिन रात उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ता है। कैसे बोलने का तरीका है, कैसे बात करने की स्टाइल है, कैसे वह चलता है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे श्रृंगार करता है,
कितना कितना उसने जो है चिंतन नहीं किया होगा मेरे जैसा बनने के लिए। और इस प्रकार ठाकुर जी ने दिव्यतम मुस्कुरा करके उसके बारे में जब सोचा कि वाह कितना इसने चिंतन नहीं किया होगा, ये तो मेरे धाम का अधिकारी है। और देखते देखते ठाकुर जी ने सुदर्शन निकाला और सुदर्शन चला करके उस पौंड्रक का अंत किया और अपने धाम की ओर ठाकुर जी ने उसे प्रस्थान कर दिया। जय हो जय हो। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा। दिव्य दिव्य सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए आनंद के साथ भगवान की मंगलमयी चर्चाएं सुनाते हैं।